हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज का फर्स्ट में। दोस्तों आज हम भारत के कुछ तटीय रेखा वाले राज्यों के विषय में जानेंगे। इसके सबसे पहले हम नोट्स देखेंगे, इसमें कौन कौन से तटीय रेखा से संबंधित नोट्स हैं, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं तटीय भाग जो भारत के हैं उसमें भारत की तट रेखा कौन कौन से राज्य से लगती है, और किसकी सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला कौन सा राज्य है और सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय रेखा वाले हैं, ये सारी चीजें हम आज जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। किस तरफ से? पूर्व से, पश्चिम से और दक्षिण की तरफ से जो है भारत समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का जो कुल तट रेखा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है, यानी भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। मुख्य भूमि जो है ये इतनी है, और द्वीपों से भी घिरी हुई है भारत की तटीय रेखा। भारत के तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था। राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुजरात राज्य है। इसकी जो सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई भी इसी की है, और इसकी कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र भी तटीय रेखा वाला राज्य है, जिसकी लंबाई जो है तट रेखा की 652.6 किलोमीटर है। गोवा 118 किलोमीटर है। ये सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। उसके बाद कर्नाटक है। कर्नाटक की जो तटीय सीमा है वो 280 किलोमीटर है। केरल की 569.7 किलोमीटर। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य है, जिसकी कुल लंबाई तट की 906.9 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य है, जिसकी कुल लंबाई तट की 973.7 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं उड़ीसा जो है। उड़ीसा की कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है 476.4 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये 9 राज्य हो गए जो तटीय रेखा वाले राज्य हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय रेखा में आते हैं। सबसे पहले दादर नगर हवेली है तथा दमन और दीव। इसकी जो कुल तटीय रेखा की लंबाई है वो दोस्तों 42.5 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप, इसकी कुल लंबाई 132 किलोमीटर है। पुदुचेरी, इसकी कुल लंबाई 30.6 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जो तटीय रेखा वाला द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी कुल लंबाई तटीय रेखा की 1962 किलोमीटर है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई तट की 1962 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय रेखा सीमा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। ये जो स्रोत है, यानी जो मैंने बताया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव दादर नगर हवेली को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के नाम से अब जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5422.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, और सर्वाधिक छोटी तट रेखा जो है गोवा राज्य की है। अब भारत के तटीय राज्य हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको मानचित्र के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले जो तटीय रेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात की जो तटीय रेखा है वो यहाँ से यहाँ तक है। कुल मिला के 1214 किलोमीटर है लगभग। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा वाले राज्य हैं। इसके अलावा आप केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जान ही चुके हैं। दादर नगर हवेली है, पुदुचेरी है, और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरीके से आप ये तटीय रेखा वाले राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की, सबसे छोटी तटीय रेखा राज्यों में गोवा की है,
और अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय रेखा वाला वो 1962 किलोमीटर के साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा पुदुचेरी है जो 32 किलोमीटर के साथ तटीय रेखा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। यानी अंतः स्थल से सागर की ओर निकलने वाले जितने भी सीधी रेखाएं होती हैं इनको आधार रेखा कहा जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर यानी कि टेरिटोरियल सी की दूरी जो होती है आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कि सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। यानी कि जो 12 मील समुद्री मील है, इस क्षेत्र में जितना भी पानी है और इसमें जो आवागमन होता है शिपों का, उनका जो संपूर्ण उपयोग का जो अधिकार है वो भारत का ही रहेगा। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी कि यदि 24 समुद्री मील तक कोई जाता है, भारत से 24 समुद्री मील तक कोई अगर शिप क्रॉस करता है किसी अन्य देश का, तो वहां से आप शुल्क वसूली कर सकते हैं, वित्तीय अधिकार भी आपको है, यानी कि उनसे पैसा भी लेन देन कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। आपको दोस्तों बता दें, जब भी आप भारत का मैप देखते होंगे, भारत के मैप के साथ साथ में श्रीलंका का मैप भी आपको दिखाई देता होगा, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा है। ये श्रीलंका है। श्रीलंका का मैप भारत के मैप के साथ इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि जो 200 समुद्री मील तक की सीमा होती है किसी भी देश की, यानी कि अगर कोई देश समुद्र के किनारे है तो उसका जो मैप दिखाया जाएगा वो 200 समुद्री मील दूरी तक दिखाया जाएगा। श्रीलंका क्योंकि इस भारत से बहुत नजदीक है, यानी 200 समुद्री मील से भी कम दूरी पर श्रीलंका देश स्थित है, इसलिए जब भी भारत का मैप दिखाया जाता है तो उसके साथ में श्रीलंका भी लगा हुआ दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और श्रीलंका हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसको मैप में दिखाते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि प्रश्न कोश में एमसीक्यू कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम। दोस्तों ये यूपी UDA LDA प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चेन्नई। यानी भारत में जो औसत समुद्री तल है वो चेन्नई तट से नापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? ऑप्शन है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, या फिर तट से 24 समुद्री मील तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तट से 12 समुद्री मील तक। दोस्तों किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, और क्षेत्रीय सागर की दूरी जो होती है आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा 12 समुद्री मील तक होता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 7500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7500 किलोमीटर। ये सबसे नज़दीकी उत्तर होगा क्योंकि जो भारत का तटीय रेखा है उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो ये सबसे नज़दीकी उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसकी तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, भारत की तट रेखा कितनी है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर या 6175 किलोमीटर। दोस्तों ये बिहार PCS प्री परीक्षा 1994 में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जो भारत की तटीय रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है, और इसका नज़दीकी उत्तर भी इसमें कहीं भी नहीं है। इस तरीके से इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। दोस्तों आपको इसके अलावा और भी बता दें
जो भारत है, भारत समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसकी जो तटीय रेखा है 7516.6 किलोमीटर। और सबसे बड़ा जो तटीय रेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात है, सबसे छोटा गोवा है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तटीय रेखा वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा जो है आपका हो जाएगा पुदुचेरी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं, तो ऑप्शन इसमें कोई भी सही नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो अभी मैंने बताया गुजरात की सबसे अधिक तटीय रेखा है। यूपी पीसीएस 2018 प्री में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। अक्सर प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। भारत का जो समुद्री तट है उस सबसे अधिक लंबा तो गुजरात का है, लेकिन दूसरे स्थान पे किसका है, तीसरे स्थान पे कौन है और चौथे स्थान पे कौन है? दोस्तों इसी ऑप्शन में दिए गए हैं। पहले स्थान पे आपका गुजरात हो जाता है, दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश होता है। यानी तट रेखा के हिसाब से पहला स्थान गुजरात का सबसे अधिक तटीय रेखा है, उसके बाद दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु आ जाएगा और चौथे स्थान पे आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि अगर इसको क्रम से लगाया जाए तो सबसे बड़ा गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र राज्य आएगा तटीय सीमा के अनुसार। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। एमपी पीसीएस प्री 1995 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। और यूपी यूडीए और एलडीए प्री परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 2007 में भी इसे पूछा गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग ये हर बार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है? तो गुजरात ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यूपी आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? दोस्तों मैंने अब शुरुआत में ही सबसे पहले थ्योरी में बताया था कि भारत के 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी कई बार प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक किस समुद्र को कहा जाता था? रत्नाकर ये बताना है। ऑप्शन हैं अरब सागर को, बंगाल की खाड़ी को, हिंद महासागर को, या फिर प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम को। ये आईएएस प्री परीक्षा 1994 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हिंद महासागर को ही प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है और इस वीडियो का सबसे लास्ट ये प्रश्न है। अब अगला टॉपिक अगले दिन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, सर्वाधिक तटीय में अपरदन कैसे होता है? ऑप्शन हैं लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, या फिर सुनामी लहरों से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे अधिक जो तटीय अपरदन होता है वो लहरों से होता है। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें सबसे अधिक जो तटीय अपरदन होता है वो लहरों द्वारा होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लहरों से। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना ये है कि गोवा जो है सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य है, लेकिन गोवा की कुल तटीय लंबाई कितनी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गोवा की कुल तटीय लंबाई कितनी है? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।